बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आज हम ये देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है या ये इसे ओबे करता है या नहीं। तो डायग्राम को पहले हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी इसको भी पढ़ लेंगे। डायग्राम को हम समझ लेते हैं। डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अटैच कर दिया है। ठीक है, इसका ये एंड रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और दूसरे एंड के साथ हमने एक बॉब अटैच कर दिया है, या इसे एक स्मॉल मास भी आप कह सकते हैं। ठीक हुआ। अभी हमने इस बॉब को जो डिस्प्लेस कर दिया है इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो ये स्ट्रिंग जो है ये इसका आपको लेंथ दिख रहा है। ठीक है, जो कि उस पॉइंट तक पहुंच चुका। इसमें ऊपर की जानिब यहाँ पे टेंजेंट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब टेंजेंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। स्मॉल थीटा भी बना है यहाँ पे, क्योंकि जब ये डिस्प्लेस हुआ तो इसने एंगल बना लिया ऊपर जो रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है। ठीक हुआ। नीचे की जानिब पहले भी यहाँ पे जो है इस पे वेट एक्ट कर रहा था। ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही थी, या इसे आप वेट के लिए फोर्स है जो हमारे पास। फिर इसी तरह जब ये साइड पे डिस्प्लेस हुआ तो इसका जो वेट का कंपोनेंट है वो बिल्कुल नीचे एक्ट कर रहा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अर्थ हर चीज को या हर मास को जो वो अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू mg, ये इस पे एक्ट कर रहा। यहाँ पे भी इसमें टेंशन फोर्स था। ठीक है, तो जो यहाँ पे वेट लग रहा था इस मास पे, और इसमें जो टेंशन फोर्स ऊपर की जानिब इस रॉक में लग रहा, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन जब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो अभी यहाँ पे इस वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक को हम कहते हैं mg sin थीटा, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक, वो यहाँ पे भी एक स्मॉल सी एंगल बन रही है। तो जो साइड एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और परपेंडिकुलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं sin थीटा के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो में। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास वेट का जो कंपोनेंट है वो mg है। वेट मतलब mg के बराबर है यहाँ पे, और साइन थीटा इसी वजह से कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने जो भी यहाँ पे साइड होता है तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसी तरह जो इसके एडजेसेंट होते हैं इसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। इसका भी मतलब यहाँ पे भी वेट कंपोनेंट एक्ट करा तो वो वेट कंपोनेंट mg cos थीटा के बराबर हो जाता है, क्योंकि एडजेसेंट जो साइड होता है एंगल के साथ उसे हम cos थीटा के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये mg cos थीटा जो कि वेट का कंपोनेंट है हमारे पास, अभी ये mg cos थीटा और ये टेंजेंट जो है दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह के लिए कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जो mg sin थीटा का कंपोनेंट है वो बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पे ये mg sin थीटा जो है ये वापस इस बॉब को मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक्ट इस तरह करेगा जिस तरह रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसी वजह से फिर हम लिख लेंगे बाद में कि mg sin थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स के। ठीक हुआ। तो ये यहाँ पे हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। बाकी यहाँ पे आपको ये O, P और Q पॉइंट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल सा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जो है पॉइंट नेम दिए है जो कि S है और R है, तो Q R S। ठीक हुआ। तो ये भी एक ट्राइंगल सा बन रहा है। जब ये यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ तो इसने थोड़ा सा आर्क बना लिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इसी वजह से एक आर्क सा बना है जो कि S है, और यही जो है इसे डिस्प्लेसमेंट X भी कहा जाता है। ठीक हुआ। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। वैसे रीडिंग तो आपने भी की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या जो है एक्सप्लेन हुआ है। तो ये एक आइडियलाइज्ड मॉडल है। आइडियलाइज्ड मॉडल का मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ लॉस को ओबे कर रहा है। ठीक है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें जब ये मोशन परफॉर्म करेगा तो ना ही इसमें एयर रेजिस्टेंस होगी और ना ही कोई फ्रिक्शन जो है वो इसमें एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम डेली लाइफ में अगर एक सिंपल सा पेंडुलम बना दे तो आपने देखा होगा कि एक तो उसकी रोप जो है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रोप को खींच देते हैं, आपने उसके साथ एक मास को अटैच कर दिया, उसे खींच देते हैं, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए आगे पीछे तो अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि फिर वो रुक जाएगा। लेकिन इस डायग्राम या इस वाले सिंपल पेंडुलम में कोई भी इस तरह का फिनोमेना अकर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक आइडियलाइज्ड मॉडल है, ये या ये आप कह सकते हैं कि एक आइडियल केस है। तो कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉइंट मास suspended by a weightless inextensible string supported from a fixed frictionless support। यहाँ पे इसके साथ एक
पॉइंट मास अटैच है, ठीक है, जिसके मतलब मास बहुत ही ज्यादा कम है, और ये पे सस्पेंडेड है किसके साथ, ऊपर एक फ्रैक्शनलेस सपोर्ट के साथ, ठीक हुआ। और ये मास भी जो है अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ, जो कि फिर वो स्ट्रिंग ऊपर फ्रैक्शनलेस या मतलब आप कह सकते हैं कि रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है। यहाँ पे अभी ये मेन जो 3 पॉइंट्स है ये बहुत ही लाजमी है, इसने आपने जो है इसे रिमेंबर करना है। वो ये है कि द बोब इज स्मॉल कंपेयर्ड विद द लेंथ एल। जो बोब है वो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा लेंथ के हिसाब से, जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मास ऑफ द स्ट्रिंग इज मच लेस देन द बोब्स मास। जो लेंथ स्ट्रिंग की जो मास है, ठीक हुआ, इसके मास बहुत ही ज्यादा कम होगा इस बॉब के मास से, तो तभी हमारे पास ये एक आइडियलाइज्ड मॉडल बनेगा। फिर है द कोड आर स्ट्रिंग, ये जो कोड आपको दिख रही है स्ट्रिंग आप कह सकते हैं, रिमेन स्ट्रेट एंड डजंट स्ट्रेच। ये मतलब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा और इसमें कोई स्ट्रेचनेस नहीं होगी, तो आप इस तरह सिंपली कह सकते हैं कि ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा। अभी इस मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। मोशन इज फ्रैक्शनलेस, पहले भी बता दिया आपको। एयर रेजिस्टेंस में निगलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि जब ये मोशन करेगा तो अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ओबे नहीं करेगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर है एंगल थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। अच्छा, अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक हुआ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब सिंपल पेंडुलम मोशन परफॉर्म करेगा तो उसमें अगर थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो तब ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करेगा, ठीक हुआ। अगर ये थीटा स्मॉल नहीं हो ना हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। वो मतलब ये है यहाँ पे कि देखे ये जो एस आर्क है, हमने तो कह दिया ना कि जब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो एक आर्क सा बना जिसे हम एस कहते हैं, और फिर हमने ऊपर नेम दे दिया कि ये एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, ये थे कि बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा, मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कम डिस्प्लेस हुआ होगा। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मेन पोजीशन से और जब ये एक्सट्रीम पे पहुंच चुका होगा तो ये ऐसा फासला, इतना फासला इन्होंने कवर किया होगा कि आपको इस तरह दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कह सकते हैं कि ये बस इतना ही ज्यादा ये हमने डिस्प्लेस कर दिया। वैसे तो यहाँ पे हमने बोर्ड जो है उस पर डायग्राम बनाना था, तो इस तरह तो हम नहीं कर सकते कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल जो है बस गैप लाए इसमें कि फिर हमें यही दिख रहा हो कि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने जस्ट डायग्राम को फिजिकली सही तरीके से बनाना था, लेकिन आपने याद रखना है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट जो है उसके दरमियान फासला होगा, आपको इस तरह दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, ठीक हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पे एंगल भी बहुत ही ज्यादा कम बनेगा। तो ये आपने याद रखना है कि एंगल थीटा यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। परफॉर्म बैक एंड फोर्थ मोशन, ये तो सही है कि आगे पीछे अपनी हरकत को कंटिन्यू रखेगा या ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अभी इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं, तो देख हमने पहले भी कह दिया कि एम जी कोस थीटा और टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। जो वेट का ये वाला कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, जो कि इस तरफ लग रहा है, इस मीन पोजीशन पे, मतलब मीन पोजीशन की तरफ इस बॉब को वापस ला रही, तो एम जी साइन थीटा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे एक्ट करेगा, तो इसी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होगा माइनस एम जी साइन थीटा के। माइनस इस वजह से लगा है कि ये जो है मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब एम जी साइन थीटा तो हमारे पास जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। फिर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अभी थीटा इस वजह से लगाना कि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है एंगल, तो इसी वजह से हम साइन थीटा को फिर कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट थीटा के साथ, कि बच्चे स्मॉल एंगल है तो इस वजह से हम डायरेक्ट साइन थीटा की जगह थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब ये ओ पी क्यू, ये हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है। तो हमें पता है देखे साइन थीटा जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है वो बराबर है किसके, परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो यहाँ पे इस एंगल के सामने जो साइड आपको दिख रहा है, ये तो वैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स है, तो अभी ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जबकि ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ है इसे हम इस तरह कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। तो ये वाला हाइपोटेन्यूज साइड और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये x बाय l के बराबर होगा, ठीक हुआ। तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा इसके बराबर होता है, तो साइन थीटा x बाय l, थीटा हमारे पास आ जाएगा x बाय l, ठीक हुआ। अभी हमें पता है इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 1 को हम कंपेयर कर लेंगे।
तो या आप इस तरह के देखिए इक्वेशन 2 को पुट कर दे इक्वेशन 1 में, थीटा की जगह है यहाँ पे x बाय एल को पुट कर दें, तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, थीटा की जगह x बाय एल, ये वाली इक्वेशन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये मास g की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे एल जो है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है, ये दोनों तीनों कांस्टेंट है, ठीक हुआ। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, अगर ये कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंट की जगह हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे और वो आ जाएगा माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ से भी प्रूफ हो चुका कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इस मास ने कवर किया होगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तक ये बहुत ज्यादा पहुंच चुका होगा, तो इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। फिर हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से रिस्टोरिंग फोर्स है वो एम ए के बराबर है, ठीक हुआ। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो ये एम ए हमने इस तरफ लिख लिया, इसी तरह माइनस एम जी एक्स बाय एल, मास मास को काट देंगे, ठीक है, या ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे रह जाएगा इक्वल टू माइनस जी बाय एल और एक्स। तो मतलब ये जी और एल जो है अभी ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो भी कांस्टेंट है, और इसी तरह स्ट्रिंग की लेंथ भी जो है वो कांस्टेंट है, तो ये भी एक्सेलरेशन जो है इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स के, ठीक हुआ। यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ठीक है, क्योंकि जब जी बाय एल कांस्टेंट को हम रिप्लेस करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन वापस लग जाएगा। तो यहाँ से जाहिर हो रहा है कि एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली रिलेट है, लेकिन दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में। आप इस तरह कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है एक्ट करेगा मीन पोजीशन की तरफ, ठीक हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें ये शो कर रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये पॉइंट कुछ लिखे थे, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइडेड बाय वेट कंपोनेंट, वो हमारे पास एम जी साइन थीटा, जो वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये कि टेंजन फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा वेट के कौन से कंपोनेंट से, एम जी कोस थीटा के कंपोनेंट से। और इसी तरह जो स्मॉल एंगल्स होगा, तो इसी वजह से जो हमारे पास अर्क लेंथ है, ठीक हुआ, यहाँ पे जो स्मॉल एंगल बन रही है ना, इसी अर्क लेंथ, अर्क की जो लेंथ है वो नियरली या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो इस वजह से हम कह लेंगे ना कि फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा होगा, जो कि पहले हमने डिटेल में समझा दिया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।